शरीर में दर्द होता है तो मैं कैसे ठीक करता हूँ, बिना किसी दवाई से, बिना किसी उपचार से। यदि उसको आप भी इम्प्लीमेंट करके देखिए, शायद आपको भी वो काम करे। क्योंकि मैं जब से इसका उपयोग करने के लिए सीखा हूँ, तब से ना मैं ना टेबलेट लेता हूँ, ना किसी भी तरह से दर्द निवारक का दवाई उपयोग करता हूँ। तो आइए इसके विषय में जानते हैं क्यों दर्द क्यों होता है। आपके पास बाइक या कार होगी, उस गाड़ी में खराबी क्यों होता है इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। या तो ज़्यादा उपयोग होने से या उसका उपयोग नहीं होने से। सेम वही प्रोसेस होता है दोस्तों, हमारे शरीर का भी होता है। हमारे शरीर में दर्द होने का भी वही कारण है। या ज़्यादा उपयोग करने से आपके शरीर में दर्द होगा, या उपयोग नहीं करने से दर्द होता है। जैसे आप अपने वाहन को रिपेयरिंग करने के लिए किसी गैरेज में लेके जाते हैं और किसी मैकेनिक को दिखाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए हमारे डॉक्टर हैं और मेडिसिन है। इसके माध्यम से हम उपचार करते हैं। लेकिन हर चीज़ में यदि दवाई का उपयोग करें तो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। मेरा मानना है कि जब कोई चीज़ आपके शरीर में निर्माण हो रहा है तो उसको नष्ट करने की भी क्षमता आपके शरीर में है, लेकिन उसको हम कैसे नष्ट करें या उसको कैसे हम ठीक करें उसके विधि की जानकारी नहीं है। उसके विषय में किसी भी तरह से कोई जानकारी दिया ही नहीं जाता है कि हम उसको कैसे उपयोग करें। आइए इसी के विषय में जानते हैं कि हम उसको कैसे उपयोग करके हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर का एक सिद्धांत होता है। हमारे शरीर को कौन नियंत्रण करता है आपको मालूम है? हमारे शरीर को नियंत्रण करता है हमारा मस्तिष्क करता है। यदि आपके शरीर में कहीं पे दर्द होता है, जहाँ पे दर्द होता है उसका अनुभव कहाँ होता है? आपके मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क वो दर्द का अनुभव करता है। मस्तिष्क का नियंत्रण कौन करता है आपको मालूम है? मस्तिष्क का नियंत्रण करता है हमारा मन करता है। और हमारे जो मन होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक चेतन मन होता है, दूसरा होता है हमारा अचेतन मन होता है। चेतन मन और अचेतन मन के लिए मेरे और एक वीडियो है, उसमें आप देख करके पूरी डिटेल से जान सकते हैं कि अचेतन मन क्या है और चेतन मन क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चेतन मन, हम जागते हुए जिस मन का उपयोग करते हैं उसे हम चेतन मन कहते हैं, और जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है और वो काम करता रहता है, चाहे हम जागते रहें चाहे सोते रहें, 24 घंटा जब काम करता रहता है, उस मन को कहते हैं हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन का काम होता है सोचना, विचार करना होता है। अवचेतन मन का काम होता है उसको निर्माण करना, उसको ठीक करना, व्यवस्थित करना। ये हमारा अवचेतन मन करता है। हमारा मन जो बनता है किससे बनता है? हमारा मन जो बनता है विचारों से बनता है। आपको मालूम है दोस्तों, हम 24 घंटे में लगभग 72,000 विचार करते हैं। यानी कि हर 5 सेकंड के बाद में आपके विचार चेंज होता रहता है, और उसी विचार के माध्यम से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। आप बोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए एक छोटी सी उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि किस तरह से हमारा शरीर वर्क करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है।
जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका आंख लाल हो जाता है और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है तो मरने मारने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पे देखते हैं दोस्तों, गाली देना क्या है? एक विचार है। उस विचार को हमारा मस्तिष्क उसको स्वीकार किया। गुस्सा उस विचार को हमारा मस्तिष्क उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में मस्तिष्क से गुस्सा पैदा हुआ, जिसके चलते हमारे आंख लाल हुए और स्थिति यह हो गया कि हम मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ये विचार तो ये है दोस्तों, ये हमारे मस्तिष्क का और हमारे विचारों का इस तरह से खेल खेला जाता है। फिर से बताना चाहूँगा, हमारा दर्द उत्पन्न होता है, उसका दो कारण है। या तो आप अपने शरीर का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसके चलते दर्द होता है, या आपके शरीर का आप उपयोग ही नहीं करते, उसके चलते आपका दर्द होता है। उसके बाद में आप अपने आप को थकान महसूस करते हैं। आप बैठे भी रहते हैं तो भी आपको थकान लगता है, काम करते हैं तब भी आपको थकान लगता है। आपको ये थकान क्यों लगता है? यही है दर्द के कारण। क्योंकि गाड़ी का रिपेयरिंग करने के लिए आपके गैरेज होते हैं और उसका एक रिपेयर करता होता है, लेकिन हमारे शरीर में जो दर्द हो रहा है उसका रिपेयरिंग करने वाले आप स्वयं हैं। आप उसको स्वयं ठीक कर सकते हैं, बस आपको उसका विधि आना चाहिए। और मैं अपने शरीर का दर्द कैसे ठीक करता हूँ उसको मैं बताता हूँ, और हो सके आप भी इसका आप उपयोग करके आप भी अपने शरीर का दर्द को आप ठीक कर सकते हैं। मैंने कुछ व्यक्ति को प्रैक्टिकल करवाया, करवाने के बाद में उनका रिजल्ट देखा तो आज बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। चलिए जानते हैं इसके विधि के विषय में। जब भी आप इसका उपयोग करेंगे तो सबसे पहले आप आधा गिलास पानी पी लीजिए। आधा गिलास पानी पीने के बाद में आप अपने शरीर को आराम की अवस्था में ले जाइए। आराम से आप कुर्सी में बैठ जाइए या आराम से आप लेट जाइए। आपको शरीर को पूरी तरह से आराम की स्थिति में लाना है। यदि बैठते हैं तो आपके पीछे तरफ टिकाने के लिए दीवार का सहारा ले सकते हैं आप, और पूरी बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप लंबी और गहरी सांस कम से कम 8 से लेकर 10 बार आप लीजिए। गहरी सांस का मतलब होता है जितनी लंबी आप सांस लेते हैं, जितना समय आपका सांस लेने में होता है उससे सांस को छोड़ने में उसके जस्ट डबल लगने चाहिए। तो ये होता है उसका लंबी और गहरी सांस, इसी को कहा जाता है। इस तरह से आप 8 से 10 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। 8 से 10 बार जब गहरी सांस लेंगे तो उसको मने मन में आप गिनते रहें, ताकि आपका मन गिनने में लग जाए। इधर उधर जो भटक रहा था वह आपके गिनने में लग जाएगा। जैसे आपका 8 से 10 गिनती पूरा हो जाता है तो आपके जिस पार्ट्स पे, जिस भाग में आपका दर्द हो रहा है वहाँ पे आपके ध्यान को केंद्रित करिए। केंद्रित करने के बाद में वहाँ पे एक अनुभव करिए। अनुभव ये करिए कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको फील करिएगा। जब उसको लगातार वहाँ पे अच्छा फील करेंगे और फील करने के बाद आप वहाँ पे सजेशन करिए कि, और उसके बाद में आप एक इमेजिंग करिए कि आज वहाँ ठीक हो गया है, जिसके चलते आप अच्छा से दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। ये इमेजिंग करिए। ये कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप उसी में अपना ध्यान लगा दीजिए जहाँ पे आपका पेन हो रहा है। मैं 2 से 3 मिनट के अंदर में अपने शरीर का कोई भी दर्द को इसी तरह से करके मैं ठीक कर लेता हूँ।
शुरुआत में मुझे 5 से 7 मिनट लगता था, लेकिन अब मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू होने के चलते किसी भी कहीं ना कहीं मैं अपने ध्यान को वैसे लगा करके अपने ब्रेन को हमेशा ट्रेंड करने की कोशिश करता रहता हूँ। यदि आप भी अपने ब्रेन को यदि ट्रेंड करेंगे, आपके मन को जब ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो आपको भी 2 से 3 मिनट में आपका पेन हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो दर्द होता है हमारे मन में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। यदि मस्तिष्क को आप भटका दें, दर्द जो हो रहा है उसको आप भटका दें, तो आपका पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है वो पूरे तरह से आपका अनुभव नहीं होता। इस तरह से करके आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। आप जब आपका 5 से 7 मिनट हो जाएगा तो आप उठ के देखिए और उसको फील करिए, आपको कुछ ना कुछ दर्द में राहत मिलेगा। मेरा तो ये होता है दोस्तों कि मैं जब इस तरह से 2 से 3 मिनट करता हूँ तो पूरी तरह से मेरे को रिलैक्स मिलता है। शुरुआत में थोड़ा स्लो होगा लेकिन काम जरूर करता है। इसको आप करके देखें और इसको करने के बाद में आप मुझे कमेंट्स करें, आपका दर्द कम हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरा तो होता है। यदि नहीं होता है तो इसका कारण यह है कि आपका दिमाग भटक रहा है, उसको आप केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। यदि केंद्रित कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी दर्द खत्म होगा। इसको आप उपयोग करें, उपयोग करने के बाद में मुझे कमेंट्स करें, आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।